तुम लोग पढ़ रहे हो कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, इसमें सर्किल पढ़ रहे हो पार्ट 5, त्रिज्या खंड तक हो चुका है। इसके बाद है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का अर्थ होता है, देखो दो टर्म है, एक त्रिज्या खंड, एक वृत्तखंड। तो जैसे हम कोई भी वृत्त बनाते हैं, मान लो ये सी केंद्र वाला वृत्त है, तो जीवा तो पढ़ा दिए हैं। वृत्त की परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो कोई दो बिंदु मिला दो, एक बिंदु ए है परिधि पर, दूसरा बिंदु बी है, तो ए को बी से मिलाएंगे तो ए भी जीवा कहलाएगा। तो ये जीवा पूरे वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग इससे ऊपर वाला ये उजला भाग हो गया। वृत्तखंड की परिभाषा होती है, कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है और प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। समझा? अगर हम लोग कोई वृत्त है, ये मान लो एक केंद्र वाला वृत्त है और केंद्र से जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, डायमीटर। मान लो ये पी क्यू है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है ना। इसके नीचे हम लोग जितनी भी जीवा खींचेंगे सब व्यास से छोटा होगा, इसके ऊपर भी जितना खींचेंगे वह भी छोटा ही होगा। तो वृत्त का व्यास वह जीवा है जो दो वृत्तखंडों का निर्माण करता है। नीचे वाला एक आधा वृत्त, ऊपर वाला आधा वृत्त। तो वृत्तखंड की परिभाषा क्या हो गई? कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ये वाला रंगीन भाग छोटा है, इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे। ऊपर वाला बड़ा है, इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। समझ गया ना? ये परिभाषा हुआ, चित्र में तो समझ गए हो ना। ये लघु वृत्तखंड हुआ तो ये दीर्घ वृत्तखंड। इस दीर्घ वृत्तखंड को देखो अलग कर दिए, ऐसी आकृति देख करके पता चल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड है। ये नीचे वाला भी लघु वृत्तखंड को अलग कर दिए। अगर ये ठीक से देखोगे ना, कोई कहेगा ये क्या है, तो सीधी सी बात है, सी केंद्र वाला लघु वृत्तखंड है, ये सी केंद्र वाला दीर्घ वृत्तखंड है। यहाँ पर देखो ये व्यास जो है डायमीटर, किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटता है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये नीचे वाला ऊपर वाला, इसको अर्धवृत्त कहेंगे, इसको भी अर्धवृत्त कहेंगे, या दोनों एक समान क्षेत्रफल वाला वृत्तखंड है। सर वहाँ पे नाम कहाँ दिया है? ये भी जैसे सीधी। हाँ, यहाँ पर कुछ नाम दे दो, मान लो चलो पी क्यू दे देते हैं। तो मेरे विचार से वृत्तखंड के बारे में समझ गए हो। अब देखो वृत्तखंड और त्रिज्या खंड में क्या अंतर होता है। अब अगला टॉपिक है त्रिज्या खंड और वृत्तखंड में क्या अंतर होता है। तो त्रिज्या खंड का निर्माण दो त्रिज्याओं से होता है। मान लो ये सी केंद्र वाला वृत्त है, त्रिज्या खंड बनाना है, तो त्रिज्या खंड का निर्माण दो और केवल दो त्रिज्याओं से होता है। ये बिंदु ए, बिंदु बी, देखो ये हो गया त्रिज्या खंड, है ना। और वृत्तखंड का निर्माण जीवा से होता है। कोई भी जीवा किसी वृत्त को दो भागों में बांटती है। मान लो ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, तो ये हो गया वृत्तखंड। बतलाओ, क्लियर है दोनों का अंतर? त्रिज्या खंड का निर्माण दो और केवल दो त्रिज्याओं से होता है। दो त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त में घेरे गए भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। और ये वृत्तखंड कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है, तो प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। छोटा भाग लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। इसमें भी दो त्रिज्या वृत्त को दो भागों में बांट देता है। छोटा भाग लघु त्रिज्या खंड, बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्या खंड। तो पहला अंतर ये हुआ। दूसरा अंतर देखो,
त्रिज्या खंड केंद्र पर कोण बनाता है। ये कोण बनना है ना, चाहे जितना हो, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, नहीं तो जो भी हो, ये फिक्स नहीं है 90 डिग्री। अच्छा। समझा ना, हो सकता है ये 60, 70 जो भी हो। और ये वृत्त खंड केंद्र पर कोण नहीं न बना रहा है। इसके बाद जैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बतलाएंगे। अगला टॉपिक रहेगा अगले पार्ट में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लेकिन वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल निकालोगे, इसके लिए तुमको क्या करना होगा, ओ और पी को मिलाना होगा। ओ पी को ऐसे मिला दो और फिर ऐसे मिला दो। वास्तव में ये वाला भाग जो हो गया त्रिज्या खंड, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। एक वृत्त में कितने त्रिज्या खंड हो सकते हैं, अनंत त्रिज्या खंड हो सकते हैं। दो त्रिज्या खंड का निर्माण करता है, एक लघु एक दीर्घ। तीन त्रिज्या खंड का निर्माण करेगा, चार त्रिज्या खंड का निर्माण करेगा। ये बतला दिए हैं। वृत्त खंड में क्या होता है, एक वृत्त में अनंत वृत्त खंड हो सकता है। जैसे मान लो उस पर आधारित हिसाब वगैरह भी बनाएंगे। मान लो ये पी के अंदर वाला कोई वृत्त है, तो देखो एक वृत्त खंड बन गया, दूसरा वृत्त खंड बन गया, तीसरा वृत्त खंड, चौथा ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया पांचवा। जी तो ये डिजाइन भी हो गया, जी जी है ना। जी हाँ। तो दोनों में मुख्य अंतर समझ गया ना। हाँ। तुम लोग को लिख दिए हैं, समझा भी दिए हैं। त्रिज्याओं का निर्माण दो त्रिज्याओं से होता है, वृत्त खंड का निर्माण एक दीवार से होता है। दूसरा पॉइंट, दोनों की समानता है, अंतर नहीं। एक वृत्त में अनेक त्रिज्या खंड होते हैं, एक वृत्त में अनेक वृत्त खंड होते हैं। समझ गया ना। फिर ये तीसरा, त्रिज्या खंड केंद्र पर कोण का निर्माण करता है। देख लो, इसको अल्फा मान लो, बीटा कुछ भी मान लो, जितना डिग्री का हो, लेकिन वृत्त खंड केंद्र पर कोण का निर्माण नहीं करता है। ये वृत्त खंड है, समझा। ये हो गया वृत्त खंड। ये ऊपर वाला तो लोग चित्र में नहीं ऐसे करना। ये वृत्त खंड केंद्र पर कोण नहीं न बना रहा है, त्रिज्या खंड केंद्र पर कोण बनाता है। तो इसको उतार लो। इसके बाद जो है अगला टॉपिक में रहेगा ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पार्ट 6 में रहेगा।